हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद वाई। और इस सीरीज में जहां पर कि हम बात कर रहे हैं कि आखिर एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के लिए हमारे पास क्या फाउंडेशनल वैल्यूज होनी चाहिए। ओके, तो इस सीरीज में हमने काफी वैल्यूज को, अभी तक 10 वैल्यूज को हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि आखिर वो कौन सी 10 वैल्यूज हैं। ओके, उनमें क्या क्या उनका क्या मतलब है, उनको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो में चल रहे हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप जिसका नाम है ग्रुप 4। ओके, तो इस ग्रुप 4 में अभी तक हम 3 ग्रुप ये कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, कि इनमें इन वैल्यूज का क्या मतलब है, इनको कैसे डेवलप किया जा सकता है, इनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। ओके, अब हम बात करेंगे ग्रुप 4 में। तो इन सारी वैल्यूज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इनका क्या मतलब है। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आज के इस वीडियो में पेशेंस के बारे में, धैर्य। ओके, आखिर ये धैर्य होता क्या है, इसको धैर्य को क्यों डेवलप करना चाहिए, इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये जानेंगे इस वीडियो में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर धैर्य का मतलब क्या है। देखो, धैर्य का मतलब है बेसिकली सही समय का इंतजार करना। ओके, सही समय का इंतजार करना, सही समय का इंतजार करना। अब कुछ ये इसका बेसिकली क्या है, व्हाट इज पेशेंस। पेशेंस इज बेसिकली एक ऐसा वैल्यू सिस्टम है जिसमें कि हम सही समय का बस इंतजार कर रहे हैं। ओके, कुछ ना हम कोई एफर्ट कर रहे हैं, बस इंतजार कर रहे हैं, अपना जो डेली काम है वो करते रहो, बस इंतजार करो, वेट करना है बस। अब क्वेश्चन आता है कि हम क्यों करें इंतजार। ओके, क्यों करें इंतजार और किन चीजों का इंतजार करें, क्या 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 है वो, किस कब करेंगे हम इंतजार। ओके, वे कब हम इंतजार करती है। ओके, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, इससे क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, करेक्ट, बेनिफिट्स क्या हैं। ओके, अब इसके डिमेरिट्स क्या हैं, ये सारी चीजें अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब क्या है बेसिकली सही समय का इंतजार करना, पेशेंस का कोरिलेशन होता है समय से। ओके, तुम इंतजार कर रहे हो, क्वेश्चन है कि क्यों इंतजार कर रहे हो। देखो, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट, अब अगर जैसे प्रमोशन तुम चाहते हो कंपनी में, तुम एक इंजीनियर हो। ओके, तुम बहुत समय से अच्छा काम कर रहे हो और तुम चाहते हो कि तुमको प्रमोशन मिले, तुमने मैनेजर को बोला भी। ओके, तुमने जो भी उसके लिए चाहिए वो किया, अब तुमको वो नहीं मिल रहा है, तो क्या है। देखो, इसके लिए क्या है कि बहुत सारी चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो तुमको क्या करना है, पेशेंस रहना है। क्योंकि अगर तुम पेशेंट नहीं रहोगे तो क्या होगा, अगर तुम बहुत सारी चीजें जल्दबाजी में करोगे, हड़बड़ी में करोगे, तो काम बिगड़ सकता है। तो वेट करो एक सही समय का। ओके, सही समय का इंतजार करो, वो अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, बस ऐसे सोचना है। क्योंकि वो चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो क्या करना है, चीजें बिगाड़ने से अच्छा है पेशेंस रखो। क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि जो भी तुम चीज चाहते हो वो हो, तो और तुम्हारे हाथ में वो नहीं है, तो सबसे बेटर चीज है पेशेंस रखना, धैर्य रखना, वेट करो, चीजें होंगी अपने हिसाब से। करेक्ट। अच्छा, कब हम पेशेंस रखते हैं जनरली, देखो पेशेंस रखने के दो तरीके होते हैं। करेक्ट, दो, एक तो जो तुम्हारा एम है वो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म हो बहुत। ओके, कि उसमें समय ही बहुत लगता है। फॉर एन एग्जाम्पल कि तुमको जैसे एक इंजीनियर बनना है। करेक्ट, अब जैसे तुम स्कूल में पढ़ रहे हो, अब इंजीनियर बनने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी एग्जाम की। ओके, एग्जाम की प्रिपरेशन में 1-2 साल लगा दोगे, स्कूलिंग में 11th-12th में ढंग से पढ़ोगे, फिर उसके बाद हो सकता है कि तुमको ड्रॉप भी लेके तैयारी करनी पड़े, फिर तुम एग्जाम्स दोगे, और जरूरी नहीं है कि आईआईटी या इनके जो टॉप लेवल एग्जाम है वो अच्छे से निकल पाए एक ही साल में, तो तुम 1-2 बार और प्रयास करोगे, फिर 4 साल अपने इंजीनियरिंग में पढ़ने को दोगे, तब जाके तुम एक बेसिक इंजीनियर। तो बेसिकली तुम्हारा जो एम है वो ही एक दूरगामी है। करेक्ट, तो तुम्हारा जो एम है और दूरगामी उद्देश्य है, बेसिकली दूरगामी एम है तुम्हारा उद्देश्य, या तो ये हो सकता है कि इसीलिए अगर दूरगामी उद्देश्य है तो पेशेंस रखना ही
जरूरी पड़ेगा तुमको, करेक्ट, उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। या फिर हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत ही कठिन समय है, ओके, समय तुम्हारा बहुत कठिन आ गया है, जो भी कर रहे हो, ओके, उस समय में कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है, तो चिड़चिड़ाने से, करेक्ट, किसी को आंखें लाल करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या है, उस समय पेशेंस रखो। अगर कोई जैसे कि 19 साल का कोई व्यक्ति और बोल रहा है मेरे को शादी करना है, तो अब जैसे कि कोई मनुष्य, कोई कोई जैसे लड़का या लड़की, ओके, जैसे नाबालिग हैं, ओके, 15-16 साल के ये मान के चलो, और अब्बू बोलते मेरे को शादी करना, शादी करना, तो घर वाले क्या बोलेंगे, पेशेंस रखो, इसमें तुमको कुछ करना नहीं है, बस उस एज तक पहुंचना है, करेक्ट। किसी को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ओके, तो उस एज तक पहुंचो तब ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, करेक्ट। तो बेसिकली कुछ चीजों में, ओके, कुछ चीजों में हमको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो अगर ये फाउंडेशनल वैल्यू किसी के अंदर आ जाए, पेशेंस, ओके, और इस पेशेंस को डेवलप कैसे करें, धीरे 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 करें। जैसे कोई भी कार्य कर रहे हो, उसको धीरे से अच्छे से सोचो समझो, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ओके। इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं अगर कोई व्यक्ति पेशेंट है, ओके। पेशेंट बहुत सारे टाइप में हो सकता है, पर्सनल लेवल पे हो सकता है, प्रोफेशनल लेवल में हो सकता है, करेक्ट। तो अब जैसे बॉस ने तुम्हारे कुछ तुमको डांट दिया बुरी तरीके से किसी कारण से, अब एक तरीका तो ये है कि तुम उसका न्यूटन थर्ड लॉ लगा दो, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, तुम्हें ही प्रॉब्लम होगा। या फिर शांत हो जाओ और पेशेंट रखो कि मेरा टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा इसको, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, ओके। इसके कई बार डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा पेशेंस हो गया, ओके, तो आदमी इसको कायरता समझ लेता है, वो सोचता है अरे ये तो सब कुछ टॉलरेट कर ही लेता है, तो कुछ भी कर दो इसको, कुछ भी बोल दो, पर तो कई बार इसको कमजोरी समझ लेता है आदमी। तो धीरे धीरे कई बार टाइम टाइम पर वो पेशेंट को ब्रेक करके थोड़ा सा डोज दे देना है। तो ये बेसिकली एक ओवरऑल आइडिया आ गया कि पेशेंस क्या मूल है, ओके, इससे क्या बेनिफिट है, ये कब हमको हेल्प करता है, इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डेमेरिट्स हैं, ओके। तो होप इस वीडियो में मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया दे पाया हूँ कि पेशेंस मूल्य का क्या मतलब है, ओके, और इससे रिलेटेड सारी चीजें, ओके। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में, जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें। धन्यवाद।